स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर। मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन शो क्यों करता है। एक्चुअली बच्चों जितना भी एलिमेंट्स है सभी एक दूसरे से रिएक्टिविटी शो करता है जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी। सारे एलिमेंट्स किसी केमिकल रिएक्शन में सारे एलिमेंट्स अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रिएक्टिविटी शो करता है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे गेन होता है इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलता है। तो इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट्स का केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करता है बच्चों उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। किसी भी एटम का केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखने के बाद मुझे पता चलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी एटम का केमिकल नेचर डिसाइड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर एग्जांपल ले ले, आप देख पा रहे हैं सेंटर में किसी एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और डिफरेंट ऑर्बिट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहा होता है। तो बच्चों आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और केमिकल रिएक्टिविटी के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आवश्यक हो जाता है। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर बच्चों 2n² होता है। n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों 2n² के अकॉर्डिंग n की जगह पे 1 अगर पुट करें तो 2 होता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सेकेंड ऑर्बिट में n की जगह 2 पुट करूं तो 2n² निकालने के बाद 8 आता है, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से n की जगह पे 3 अगर डालें तो थर्ड ऑर्बिट में मुझे 18 इलेक्ट्रॉन मिलता है और थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जनरली 18 से कम भी रह सकता है लेकिन मैक्सिमम 18 रह सकता है। फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों 2n² के अकॉर्डिंग 32 रह सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोगों का नीड जो है बस 20 तक है। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 तक है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे लेकिन एटॉमिक नंबर 20 तक है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल हम लोगों को स्टडी नहीं करना है। थोड़ा सा समझने के लिए मैं यहाँ पे डील कर देता हूँ। बच्चों आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे किसी भी एलिमेंट्स का अप टू 20 एटॉमिक नंबर 20 तक, तो फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप 2 रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप बच्चों 2 ही लिखेंगे। अब आप कहेंगे ये फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन होता है, आपने 2 ही क्यों लिखा। तो 20 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये मुझे बताता है तो फोर्थ ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट हम लोगों को याद कर लेना है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, फिर सेकेंड में 8 पूरा करना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाएगा वहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन रखना है और फिर फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह पाएगा। 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ मैंने टेबल बनाया है बच्चों। सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी है। इसको मैं सिंबल अगर हाइड्रोजन में लिखूं बच्चों तो एटॉमिक नंबर इसका हो जाता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 और वैलेंसी भी 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी यहाँ पे 2 होता है। बच्चों ये नोबल एलिमेंट है, याद रखना है ये नोबल एलिमेंट है, यानी कि कभी ये किसी से रिएक्शन शो नहीं करता है। थर्ड में लिथियम ले लें, लिथियम का 3 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो बच्चों मैं बता चुका हूँ फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रखना है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, तो बच गया कितना 1।
अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ पे काउंट होगा ये वाला सेकेंड वाला, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से वैलेंसी भी 1 होगा। नेक्स्ट अगर ले लें हम लोग बच्चों बेरिलियम बी, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा और वैलेंसी भी यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे मैं ले लूँ बोरॉन। बच्चों बोरॉन का 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे फर्स्ट में 2 और सेकेंड में 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा और वैलेंसी भी यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 से कम वैलेंसी जिस एलिमेंट का आता है बच्चों उसको मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है और वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और कभी एक्सेप्ट भी करता है। अगर हाइड्रोजन को मेटल के साथ रखा जाए तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन को रखा जाए तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसलिए दोनों प्रॉपर्टीज है इसका। और बाकी सारा एलिमेंट जो देख रहे हैं ये लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट मैं ले लूँ बोरॉन के बाद कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, वैलेंसी भी 4 हो जाएगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं करेगा, ये या तो किसी से एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी कई बार माइनस भी लिखा होता है। तो 4 से कम वैलेंसी अगर है तो वो प्लस में लिखा जाएगा और 4 से ज़्यादा है तो उसे माइनस में लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइनस हम लोगों को दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं करेगा बच्चों, इसका टारगेट क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, इसलिए वैलेंसी का मतलब हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 मतलब यहाँ पे -3 लिखा जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा और वैलेंसी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 लिखते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 करेंगे, ये -2 हो गया। चूंकि यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों डोनेट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन लेते हैं, 9 एटॉमिक नंबर, 2, 7। अब आउटर मोस्ट में 7 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 8 पूरा करने के लिए? तो 1 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ये एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये होगा नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8। अब आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। जब 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 8 होगा तो इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट। बच्चों एक और चीज़ मैं करेक्ट करवा दूँ, यहाँ पे ये नोबल एलिमेंट है, इसका भी वैलेंसी बच्चों 0 ही होगा। चूंकि ये नोबल एलिमेंट है, स्टेबल होता है, वैलेंसी इसका 0 ही होगा। नेक्स्ट बात करें सोडियम Na, इसका 11 होगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2। अब सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? आउटर मोस्ट में 1 है तो 1 और वैलेंसी कितना? तो बच्चों 1 ही हो जाएगा, बिकॉज जितना आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट कर देगा। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, 2 है, 3 है तो वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो +1 लिखा जाएगा यहाँ पे। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, इसका मतलब 2 + 2 इसका वैलेंसी हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम 13 होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा और वैलेंसी भी यहाँ पे 3 हो जाएगा।
सिलिकॉन की बात करें बच्चों 14 होगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे 284। अब यहाँ पे बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो कई बार -4 भी लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज शेयर करेगा। सिलिकॉन के बाद बच्चों हम लोग ले लें फॉस्फोरस 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन डिनोट तो कर नहीं सकता, यह कहीं से एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 8 पूरा होने में 3 बाकी है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फिर सल्फर लेते हैं, सल्फर का 16 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा और वैलेंसी बच्चों -2 हो जाएगा। फिर क्लोरीन ले लेते हैं 17, क्लोरीन का हो गया 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बच्चों 2, 8 और 7, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। वैलेंसी क्या होगा, तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ पे बच्चों -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ले ले आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288। अब आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा और वैलेंसी इसका 0 होगा। इसका मतलब है ये कैसा है, तो नोबल एलिमेंट है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम का 19 होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2, 8, 8 और 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो 1, वैलेंसी कितना 1। ठीक इसी तरह से 20 ले लेंगे कैल्शियम बच्चों, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 8, 2 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा और वैलेंसी भी 2 होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस टेबल में जिसके आगे माइनस लगा हुआ है सब नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, जिसमें माइनस साइन मैंने नहीं लगाया है वो मेटल होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों ऑक्टेट रूल क्या होता है। अभी हम लोग देखे हैं जितना भी एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से कम है, तो उसकी कोशिश होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना। यही ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के समय प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन कहीं से वो एक्सेप्ट करेगा। डोनेट कब करेगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 इन तीनों में से कोई एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों वो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 है तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे एटम से वो एक्सेप्ट करता है। तो नेक्स्ट बात करें बच्चों हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है। बच्चों मेटल की बात करें तो मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी आपने देखा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो या तो 1 होता है और 2 होता है और 3 होता है। इसका मतलब है या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो स्पीशीज बनता है उसे कहते हैं कटायन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और उसे कहते हैं हम लोग कटायन। एक एग्जांपल अगर दे दे बच्चों तो सपोज डैट आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे 1 होता है, इसलिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो ये बनेगा बच्चों Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट हो जाएगा। जैसे ही Na+ होगा तो अभी तक 8 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, अभी तक 11 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों नियॉन का, जो एक नोबल एलिमेंट है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, आप नियॉन का देख लीजिए, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और इसका वैलेंसी कितना है 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8। सोडियम का देख लीजिए, अभी जो एग्जांपल मैंने दिया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अगर ये नहीं होता
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता, 8 हो जाता। और इस कंडीशन में ये किसके जैसा बन जाएगा, नियॉन के जैसा बन जाएगा। तो प्रत्येक एलिमेंट की कोशिश होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल एलिमेंट की तरह होना चाहिए, जिसके कारण वो केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। अगर नॉन मेटल की बात करें बच्चों, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ये या तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पे गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों, तो वो बनाता है अनायन, वो बताता है अनायन। तो अनायन का एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं बच्चों, एक ऑक्सीजन मैं ले लेता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पीछे चलते हैं, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देख लीजिए कितना है, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6। यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, किसके जैसा, नियॉन जैसा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ये गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को गेन करवा दे बच्चों, तो ये बन जाएगा O-2 और इसको कहेंगे हम लोग अनायन। और इस वाले सोडियम जो है बच्चों, इसको कहेंगे कटायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कटायन कहते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको अनायन कहते हैं। अब नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच अगर बॉन्ड बनता है बच्चों, तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, बॉन्ड का नेचर होगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, तो वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो नेचर ऑफ बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक होगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर। तो कंपाउंड्स को बच्चों एनालाइज करना है, आपको देखना है कहीं उसमें कोई एटम तो नहीं प्रेजेंट है। जिस कंपाउंड में एटम प्रेजेंट होगा डेफिनेटली वो एक आयनिक कंपाउंड होगा, और अगर एटम प्रेजेंट नहीं है तो वो कंपाउंड कोवेलेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, तो यहां आप लिख दीजिए आयनिक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं बच्चों। ये सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 2, 8 और 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। तो Na ये बनेगा Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया। Cl की बात करते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का बच्चों 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2, 8 और 7। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 लिखा हुआ है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो Cl क्या करेगा बच्चों, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा Cl-। अब क्या है, जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक एटम आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, इसके आगे आप जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इसको बच्चों, तो Cl2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 यहाँ पे क्लोराइड आयन बनेगा। इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन RHS में, 2 इलेक्ट्रॉन LHS में क्रॉस आउट हो जाएगा, और मेरा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा 2Na प्लस Cl2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप देख पा रहे हैं बच्चों सोडियम पे, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। ये अपोजिट चार्ज होने के कारण दोनों कटायन और आनायन के बीच एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। इस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, जिसके कारण दोनों कटायन और आनायन एक दूसरे के पास आ जाता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है NaCl। तो ये टोटल बच्चों प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन का। कई बार क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है
कंपाउंड फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करें। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बच्चों, पहले एक सोडियम एटम लेंगे और आपको पता है सोडियम इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। फिर Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट। अब हो क्या रहा है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या हो रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। अब डोनेट करने के बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, ये बनेगा Na चूंकि डोनेट किया है तो इसके ऊपर प्लस साइन लिखेंगे, और Cl एक्सेप्ट किया है तो Cl के ऊपर हम लोग माइनस साइन लिखेंगे। और एक ये हो गया बच्चों ये सोडियम वाला, ये माइनस साइन। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव, एक कटायन और अनायन है, दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा NaCl। नेक्स्ट बात करें बच्चों फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, तो एक मैग्नीशियम एटम लेना है और क्लोरीन लेना है, दोनों के बीच रिएक्शन हम लोग शो करते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम ले लूँ बच्चों, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से 2 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन बच्चों ये एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 2 क्लोरीन है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये बनेगा बच्चों 2Cl माइनस। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, अब आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस आउट हो जाएगा और मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा Mg प्लस Cl2। यहाँ पे बच्चों ये 2 यहाँ पे दे दे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, Cl2 एरो देंगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लगेगा और दोनों मिलकर के MgCl2 का फॉर्मेशन करेगा, MgCl2 का फॉर्मेशन करेगा। अब इसी बात को डॉट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों एक मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम एटम लेंगे, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्या है, इसमें एक Cl एटम इधर लेना है और एक Cl एटम इधर लेना है। Cl का क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा, तो 7 था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 8 इसका भी पूरा हो गया, 8 इसका भी पूरा हो गया। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो ही जाता है। नेक्स्ट क्या बनने वाला है बच्चों, ये बनेगा Mg+2 और Cl माइनस। इसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक मैग्नीशियम वाला और 7 इसका, Cl माइनस एक मैग्नीशियम वाला और 7 क्लोरीन वाला। इस तरह से दोनों क्लोरीन और मैग्नीशियम के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और MgCl2 का फॉर्मेशन होगा। तो कई बार डॉट स्ट्रक्चर से आपको बनाने को बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर आप बना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख चुके हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बना देता हूँ। सोडियम क्या करेगा, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और ये कटायन बनाएगा एक प्लस चार्ज के साथ। इसके साथ ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 2 6, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीजन ये एक्सेप्ट करने वाला है 2 इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा O-2। अब क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, यहाँ पे है एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और फाइनली इक्वेशन को ऐड करें बच्चों, 2Na इसलिए मैंने लिखा चूंकि सभी को मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस हाफ O2 अकेले O नहीं लिख सकते क्योंकि O2 से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हाफ O2 लिखते हैं, एरो देंगे बच्चों, ये मेरा कंपाउंड बनेगा Na2O, इसे कहेंगे सोडियम ऑक्साइड। अब इसी को डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, Na लिखेंगे, Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 प्लस हाफ O2 लिखेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, हाफ O2 से बेहतर है आप ऑक्सीजन लिखे बच्चों, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे 2 एटम लेना पड़ेगा, प्लस Na का एक और एटम है, दोनों के बीच अब क्या होगा, एक यहाँ से सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और यहाँ से इस सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। इस ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन का नीड फुलफिल हो गया। अब जो कंपाउंड बनेगा बच्चों मेरा ऑक्सीजन, ये Na प्लस ऑक्सीजन के पास कितना होगा बच्चों, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा और सोडियम के पास प्लस चार्ज होगा। फाइनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सारा एलिमेंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसे कहेंगे Na2O, सोडियम ऑक्साइड। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। में मैग्नीशियम लेते हैं, आपको मालूम है मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, बनाएगा मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है बच्चों 6 होता है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करने वाला है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दीजिए आप, ये बनेगा O-2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, Mg प्लस हाफ O2, एक एटम लिखना है तो हाफ O2 लिखेंगे और ये बन जाएगा बच्चों MgO, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इसको डॉट में रिप्रेजेंट करना है, डॉट में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो बच्चों Mg इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे प्लस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे। फाइनली क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाएगा, किसको, इस ऑक्सीजन को, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों Mg+2 और O-2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए ऑक्सीजन पे -2 और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसलिए Mg+2 और फाइनली MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हम लोगों का आज का लेक्चर समाप्त होता है और आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो बनाने का जो पोटेंशियल है और ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं आपके लिए अच्छे वीडियो मैं बना पाऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।